लिखित अल्फाज मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं लिखित अल्फाज मेरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लिखें कैसे, लिखने का क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आप सबको पता है लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि हम जो लिखते हैं उसको सामने वाले को समझाना भी होता है। तो उसी के ऊपर हमने कुछ लाइनें लिखी हैं जो शायद आपको समझ आए, जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल को और अच्छा कर सकते हो। अब सबसे पहले तो लिखने के लिए, लिखने को तो हर कोई लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ और अदर लिख सकते हैं। मगर वो लिखा हुआ कितना इफेक्टिव है ये आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है। जी हाँ, जब आपके वर्डों का मेल कहीं भी अच्छा नहीं बैठता, चाहे हम आम बोलचाल की बात करें या हम कहीं भी म्यूजिक की बात करें या फिर किसी भी इंडस्ट्री की बात करें या फिर आप एक काउंसलर हो तो उसकी बात करें, तो जब तक आपका जो वर्ड है उनका मेल नहीं होगा आपस में, उनकी राइमिंग नहीं होगी, जब तक आपकी जो राइटिंग है वो बेकार है। अब पहला पॉइंट ये है कि ये वर्ड लाइन कहाँ से, वर्ड तो बहुत सारे हैं, कहाँ से आएंगे, उनका फ्लो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें पढ़ना, पढ़ेंगे कुछ तभी तो लिखेंगे कुछ, पढ़ना है ज़रूरी तभी तो लिखना है ज़रूरी। यदि हम बात करें आगे, एक एक वर्ड मिलके एक लाइन बनाएंगे और हर एक लाइन में अब आपको डिपेंड करता है कि एक लाइन आप कितनी छोटी लिख सकते हो और कितनी बड़ी लिख सकते हो। यदि आपको मैं ये कहूँ कि आपका एक पेज का टॉपिक है, उसको सिर्फ एक लाइन में समझाना है, तो आप यदि उस टॉपिक को एक लाइन में नहीं समझा सकते तो आप अच्छे राइटर नहीं हो, क्योंकि जो आपने पूरे पेज पे लिखा है उसको सिर्फ एक लाइन में निचोड़ने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और वही वर्ड एक लाइन बनेंगे और उस लाइन में उस पेज का पूरा सार छिपा होगा। यानी हम कह सकते हैं गहरे विचार उस एक लाइन में हमारे सिमटे होंगे। तो इस प्रकार लेखन के लिए अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है, दूसरा सामने वालों की बातों पे ध्यान देना जरूरी है, और आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब बात करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी की। जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है वो आजकल प्यार मोहब्बत धोखे पे ही लिखती है। मगर क्या प्यार धोखे में पूरी दुनिया सिमट जाती है? जी नहीं। अच्छा राइटर वो नहीं होता जो सिर्फ प्यार मोहब्बत पे लिखे या धोखे पे लिखे। अच्छा राइटर वो होता है जो दुनिया की परिस्थितियों को देख के, जज्बात को देख के, हालात को देख के लिखे, वो रियल में राइटर होता है। आप लिख रहे हो ठीक है, शुरुआत अच्छी है कि आप प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हो, मगर आपको अपनी जो डायरेक्शन है वो हर फील्ड में देखना पड़ेगा, हर तरीके का आपको लेखन कार्य करना होगा, तभी एक अच्छे राइटर बन सकते हो। मैं और मेरी टीम यानी लिखित अल्फाज मेरे की जो टीम है वो इसी पे काम कर रही है कि आपको फ्रेमवर्क्स के ऊपर कैसे काम करवाया जाए और आप अपने लेखन कार्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और मिलिए नए 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 राइटरों से जो यहाँ आते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आप भी आइए, अपने को इस मंच पे लाइए और दुनिया के सामने अपने हुनर को दिखाइए, ताकि आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सको। लिखना जरूरी है, लेकिन लिखने से पहले पढ़ना और समझना जरूरी है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।